basic life support or Sir. you know, in case of emergency, first 10 minutes how you are going to respond for any patient who required your assistance, right? वो कुछ भी हो सकता है, right from a simple injury to head injury or fall or become drowsy or become unconscious, ठीक है, or any kind of weakness. तो उसको हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है और टू नो कि भाई दिस पेशेंट रिक्वायर्ड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन और नॉट, राइट? क्योंकि होता क्या है कि यूजली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट 60% डिले हो जाता है, ठीक है? कि आपके घर में कोई एल्डरली पर्सन है, एल्डरली इन द सेंस 50 अबव, ठीक है, उनको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, आप लोग ये समझते हो वॉमिटिंग हो रहा है, इनडाइजेशन है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो यू फील लाइक चलो ठीक है यार एसिडिटी हो रही होगी, इनडाइजेशन है, गैस्ट्राइटिस की वजह से होगा, तो आप इनो पी लो, है ना, पैंटोसिड ले लो, उसके बाद वेट करते हो। वेट करने का मतलब ये है कि यू आर लूजिंग every minutes, which is very crucial, whether it is heart or whether it is brain, right? So in that case you must know how to diagnose कि this is something else, ठीक है? सपोज एक पेशेंट आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे, आपके ब्रदर होंगे, आपके बच्चे होंगे, है ना, या आपके नेबर होंगे, या आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा होगा जहाँ पर आपको इमीडिएटली कॉल आएगी कि भाई ये पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, या ये पेशेंट को वीकनेस हो रही है राइट साइड की, या ये पेशेंट मल्टीपल एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग कर रहा है, ठीक है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग कर रहा है, आप क्या करोगे? इन दैट केस कुछ फंडामेंटल बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, so that you can decide कि भाई ये patient is having some kind of life-threatening issue which has to be good morning. आपको एक कॉल आता है आपके नेबर से या आपके सोसाइटी से या आप कहीं इवेंट में हो किसी भी जगह कि पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग या वो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, आप उसके पास जाते हो तो आप पहले क्या करो? पहले आप उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करो, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आप उसको टैप करोगे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू सी वेदर दिस पेशेंट हैज पल्स और नॉट। वो पल्स कहाँ पर देखोगे? और हाथ और बेसिकली मेनली जो है ना वो कैरोटिड देखोगे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर आप शॉप में भी हो, ठीक है, तो शॉप में भी आपको ये पल्स मिल जाते हैं अगर पेशेंट पल्स प्रेजेंट है, चाहे वो शॉप में भी हो। 80-90 का बीपी अगर है तो आपको रेडियल मिल जाती है, 60-40 60-50 का पल्स अगर है तो आपको फीमोरल मिल जाती है, मगर उससे भी कम है पल्स, बहुत ही वीक है, फिर भी आपका ये जो कैरोटिड है विच इज नियर टू योर हार्ट आपको वो पल्स दिख जाती है, ठीक है। वो पल्स आप हाथ कहाँ रखोगे, उसकी पोजीशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि आप देखो पल्स है, अगर आपको लगेगा पल्स है, ठीक है, देन व्हाट विल यू डू? सर पहले तो उसका रिस्पॉन्स पूछेंगे, रिस्पॉन्स हो गया, फिर पल्स चेक करेंगे, फिर अगर पल्स मतलब यहाँ से भी वो नहीं आ रही कोई और पल्स भी नहीं आ रही उसकी, तो हम देन उसको CPR देंगे। अगर पल्स आ रही है मैं उसको छोड़ दो, हाँ, पल्स है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एल्डरली पेशेंट है, घर में है या किसी नेबर में है, या आपका कोई इवेंट हो रहा है वहाँ पर वो पेशेंट कोलैप्स हो गया, ठीक है, तो आप दो चीज़ देखोगे, एक तो इसका रिस्पॉन्सिवनेस देखोगे, और रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है देन यू इमीडिएटली पुट योर फिंगर्स ऑन हिज
कैरोटिड पल्स। आर्टरी। अगर वो पल्स आप सब लोग अपने आप को ये जो है ना मिड लाइन इससे स्लाइड करके पीछे जाओ और यहाँ पर अपने आप को पल्स को चेक करो। सबको आ रही है? आप पहले इसको देखो, उसके बाद फिर आप इसको स्लाइड के पीछे जाओ। आपको आ रही? सबको आ रही? वो बहुत पीछे आप देख रहे हो, आपको यहाँ से स्लाइड करना है और ये जो एंगल है ना यहाँ पर चेक करें, आपको पल्स आ गया, ठीक है। अगर वो पल्स नहीं है देन यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट सीपीआर। मान लीजिए पल्स है बट रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, देन यू सेकंड स्टेप इज, थर्ड स्टेप इज रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, पल्स देख लिया आपने, पल्स इज प्रेजेंट, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। थर्ड इज you have to check his or her blood sugar। ठीक है, ब्लड शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ब्लड शुगर आपका लो है then also you feel giddy and sometimes become unresponsive। अगर वो 60 से नीचे है, ठीक है, do not try to give anything orally if the patient is not conscious। Do not try to give anything orally। यूजली होता क्या है, आपके घर में डायबिटिक पेशेंट है तो यूजली उसका शुगर कम हो जाता है, पाल्पिटेशन होगा, उसको घबराहट होगी, और एट सर्टेन पर्टिकुलर टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पेशेंट जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, शुगर कम है, तो आप उसका मुंह खोल करके उसके अंदर आप जो है ना कभी कुछ डालने की कोशिश करते हैं, चॉकलेट है, कुछ भी है, नेवर ट्राई। कि जब पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसके जो यहाँ पर वो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, दैट वॉट एवर यू आर पुटिंग थ्रू हिज माउथ वो आपके लंग्स में भी जा सकता है, एंड दैट गिव्स मोर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, द ओनली थिंग इज आप जो कर सकते हो वो आप इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी कॉन्शियस है आप उसको बैठा सकते हो और थोड़ा सा सिक दे सकते हो। अगर अनकॉन्शियस है यू नेवर ट्राई, डोंट ट्राई एनीथिंग, ठीक है। अगर आपके पास कुछ मेडिसिन है वो आयम दे सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है, कोई चीज़ जैसे ग्लूकागॉन इंजेक्शन, ठीक है, वो आप दे सकते हो आयम। अगर आपको आई भी नहीं मिल रहा है तो वो यूजुअली होता नहीं है। बेसिकली रीज़न इज टू से दैट कि आप वो पेशेंट को फौरन ऐसी जगह लेके जाओगे जहाँ पर आईवी कैनुला एक्सेस हो सकता है, आपको वो डेक्सट्रोज वगैरह या कोई और इंजेक्शन आयम वॉट एवर द फर्स्ट स्टेज इज आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। देन यू हैव टू नो कि भाई अंडरलाइंग इश्यूज क्या है, उसका ब्लड शुगर कम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर रीजंस ऑल्सो कि जिसमें ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। एक तो वो चीज़ है, और इसके आगे अगर मान लीजिए आपके पास अगर सोसाइटीज़ में अगर पल्स ऑक्सीमीटर, मेरे ख्याल से अब तो कोविड के बाद एवरीबडी एट होम नो हैविंग पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमीटर इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम कि आप उसका ये देख सकते हो कि सैचुरेशन क्या है और हार्ट रेट क्या है, ठीक है। समटाइम्स आपको अगर मान लीजिए MI है, बिकॉज ऑफ दैट MI इन द सेंस कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हमारा जो है वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है और इंसुलिन पे है, सो चेस्ट पेन इज नॉट द प्राइमरी कंप्लेन, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी उसको चेस्ट पेन इतना अच्छे से नहीं होगा जितना हम आपको होता है जो डायबिटिक नहीं है। The pulse rates and heartbeat, are they connected? Yes, ये डिपेंड करता है हार्ट के किस साइड में हार्ट अटैक को हम लोग 4 चैम्बर्स में बांटा हुआ है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, इंफीरियर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है अगर हमें इंफीरियर वॉल MI है, ठीक है, जो हमारे राइट हार्ट को सप्लाई कर रहा है, और इंफीरियर वॉल MI है, और जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे जो ऐसे नोड है
ये काम कर रहा है? हाँ जी। दिस इज योर हार्ट, मोटा मोटा, ठीक है। दिस इज योर ऐसे नोड, यहां से ऑटोमेटिकली राइट फ्रॉम द बेबी इन द वूम ये हार्ट रेट स्टार्ट होता है, ठीक है। वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है। और हार्ट को ब्लड वेसल्स की सप्लाई तो जरूरी है ना, हार्ट इज कंटिन्यूस पंपिंग, सो दे आर अदर वो आर्टरीज विच इज सप्लाइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट। इज इट पॉसिबल कि पल्स आ रहा और हार्ट बीट नहीं है? पल्स अगर आ रहा है तो हार्ट बीट होगी, नहीं होगी? होगी, होगी, है ना। और मैं आपको भी बता, जो ब्लड वेसल्स ऐसे नोड को सप्लाई कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई ब्लॉकेज होता है तो ये ऐसे नोड को सप्रेस कर देता है, ठीक है। नहीं, जब सीपीआर देते हैं तो इट मींस देयर इज नो हार्ट बट पल्स है। मैं आगे आऊंगा, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ओके, बेसिक करने के बाद फिर मैं आई विल प्रोग्रेसफुली, क्योंकि उनको फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि व्हाई वी आर गिविंग सीपीआर। सीपीआर का रीज़न क्या है, डिफिब या शॉक का रीज़न क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट कि सर कुछ नहीं है तो शॉक तो दो। तो उसका बेसिक्स क्या है, हम शॉक कब दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। पल्स अगर आपके पास आ रही है, पल्स है तो उसका रीज़न क्या है, पल्स नहीं है तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। देन इट कम्स टू ईसीजी। एंड व्हाट इज द वीक पल्स एंड स्ट्रॉन्ग पल्स? वीक कैसे हो जाती है पल्स? वो मैं आपको बताऊंगा, अच्छा होगा, सॉरी। ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपके सारे वो जो आपके फंडे हैं वो क्लियर हो जाए। टेक योर लीव बिकॉज़ हमारा कैंप चल रहा है फोर्टिस के साथ में, हाँ साथ हाँ, में ठीक है। वी आर डूइंग अ कैंप विद फोर्टिस। Okay. तो वहाँ मुझे जाना है, शामिल होगा। कोई ब्लॉकेज आ जाएगा तो आपके हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ से ठीक है। आपका नॉर्मल हार्ट रेट है, ठीक है, इज अराउंड 60 to 100, राइट। दिस इज योर नॉर्मल हार्ट रेट, है ना, वाइस वर्सा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका हार्ट रेट जो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि उसमें हार्ट रेट जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आर्टरी जो सप्लाई कर रही है एंटीरियर, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है, उसमें इट इज यूजुअली आपके हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट रेट इंक्रीज होना और हार्ट रेट कम होना विद द सिम्टम्स कि आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको अनईजीनेस लग रहा है, आपको प्रेशर लाइक फीलिंग लग रही है यहाँ पर। अगर आप एक उंगली से बोलोगे मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो इट इज वेरी लीस्ट नेग्लिजिबल चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, ओके। बोलोगे मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, शूटिंग पेन, दैट इज ऑलमोस्ट 99% हार्ट का रिलेट वो पेन। अगर आप बोलोगे यार चेस्ट में हैप्पीनेस है, ठीक है, ऐसे लग रहा है किसी ने पत्थर रख दिया, ठीक है, स्क्वीजिंग टाइप पेन, डिफ्यूज है, रेडिएट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, एसोसिएटेड विद स्वेटिंग, वोमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, दिस इज अ टिपिकल साइन ऑफ हार्ट अटैक। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक है, और आप बोलोगे मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं यूजुअली यंग मेल और फीमेल, समटाइम एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से उनकी सांस फूलती है और फिर वो कभी कभी गूगल कर लेते हैं, ठीक है, और गूगल करने के बाद उनकी सांस और तेज चलती है, ठीक है, कि यार मुझे ये भी हो सकता है, अच्छा मुझे ये भी हो सकता है, क्योंकि गूगल बता रहा है उनको। फिर दे फील चेस्ट पेन आल्सो विदाउट एनी रीजन,
और फिर जब चेस्ट पेन शुरू हो जाता है तो फिर वो फैमिली मेंबर्स एंजाइटी स्ट्रेस, यार इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन भी हो रहा है, हार्ट रेट जो है जो 60 और 90 और 60 और 100 के बीच में होना चाहिए, 140 क्रॉस कर रहा है, देयर इज समथिंग। तो हमारे पास जब आते हैं हम उनको देखते हैं कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन 100% है, एंजाइटी और स्ट्रेस इश्यूज हैं, बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है। तो जब बहुत तेज़ी से जब आप सांस लेते हो ना तो आप CO2 को जो है ना अपने अंदर से वॉश आउट कर देते हो। हमारे अंदर CO2 की रिक्वायरमेंट भी है, अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से कम हो जाती है, ठीक है, तो हमें डिजीनेस होता है, नमनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, ठीक है, और सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो यू फील ड्राउजी, ठीक है। तो हम उनको एक पेपर बैग देते हैं, उनको उसको मुंह में रख करके आप लंबी लंबी सांस लो, तो इससे क्या होगा, जो आप CO2 वॉश आउट कर रहे हो, जो आप CO2 बाहर निकाल रहे हो, वो वापस इनहेल करने लगे एंड यू फील रिलैक्स। एक एंटी एंजाइटी देते हैं, ठीक है। और अगर हाइपर वेंटिलेशन की वजह से कैल्शियम के जो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे मैनेज करते हैं। कभी कभी पेशेंट बोलता है कि मेरे पोर्टिकाइनी हो रही है, ये दीज आर ऑल साइंस ऑफ हाइपर वेंटिलेशन बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तो आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे कि आपको या तो अस्थमा है, ठीक है, या तो आपको निमोनिया जैसी कोई वो लंग्स का इश्यूज हो रहा है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक तो नहीं हो गया है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें वही दिखेंगी, बट इट इज़ बेसिकली हाइपर वेंटिलेशन एंड एंजाइटी इज इंड्यूस्ड, ठीक है। तो पहला सबक तो ये है कि डू नॉट गूगल, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन में आप घुसो मत गूगल करके, वरना आप परेशान हो जाओगे। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल्स और मेल, यंग मेल फीमेल्स आते हैं जो इतनी मोटी फाइल लेकर आते हैं कि सर ये फाइल है। मैंने कहा किस लिए? कहते सर ये मैंने गूगल किए थे और जो जो सिम्टम्स लग रहे थे मुझे उसके टेस्ट करवाता गया, हमने 25-30 हज़ार रुपए के टेस्ट करवा करके लेकर आ गए और था उनको कुछ भी नहीं, जस्ट बिकॉज वो गूगल करते थे। और वो जो गूगल करते थे तो बहुत सारी चीज़ें अपने से कोरिलेट करते थे और साइकोलॉजिकली वो फील भी करते थे कि ये भी मुझे हो रहा है, ये भी मुझे हो रहा है, ये भी मुझे हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी गूगल मत करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको मैनेज करनी है, अगर आपको नेबरिंग सोसाइटी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई यंग फीमेल मेल जिसको एंजाइटी का इशू है और जिसको सांस तेज चल रही है, रात का टाइम है, आपको कॉल आएगी, आप देखो क्या हो रहा है, आपने देखा कि बहुत तेज तेज सांस ले रही है, ऑक्सीजन साइड वो पल्स ऑक्सीजन लगाया, सैचुरेशन इज 100%, हार्ट रेट इज 130-140, नो फीवर, नो पेन, तो इट इज सिंपली अ एंजाइटी इशू। आप उसको जैसे हम लोग वो खाते हैं ना, वो भेलपुड़ी अगर एक पेपर में वैसा बनाने का, उसके मुंह पे रख देने का, आराम से सांस लो, रीएश्योरेंस, वो ठीक हो जाएगा। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम ही है लंबी, नहीं वो मेडिसिन से ही ठीक होगी, तो ब्रिंग हर टू हॉस्पिटल, वहाँ पर एक एंटी एंजाइटी इंजेक्शन देंगे एंड शी विल बी ओके। बट दैट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, कि आपने सब कुछ देख लिया, नहीं है कोई चीज़, तो एंजाइटी है, क्योंकि सैचुरेशन आपका ठीक है, लंग्स को हमने ऑस्कल्टेट किया, लंग्स क्लियर है, आपको फीवर नहीं है, कोई पेन नहीं है। अगर मान लो कि एंजाइटी का इशू नहीं है फिर भी आपको पेन हो रहा है, तो आप ऑलवेज रिमेंबर कि आप अंदर देखो कि कहीं आपको कोई रैशेस तो नहीं है। हर्पीस के रैशेस होते हैं जो बहुत ही पेनफुल होते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। तो आपने अपने आप को देखा नहीं और आपको ऐसा लग रहा है कि रैशेस है, तो वो हर्पीस के रैशेस मीन्स रेड एनी काइंड ऑफ स्किन इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और ओवर रिएक्शन जिसको अर्टिकेरिया रैशेस बोलते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है आपको हर्पीस का, वो भी नहीं है। अगर आपको फीवर की हिस्ट्री है और आपको कॉफ है, बलगम आ रहा है, निमोनिया हो सकता है, दैट ऑल्सो कॉज चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें देखनी होंगी कि भाई हार्ट, और मगर द ओनली थिंग इज कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई एल्डरली है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है,
और उसको चेस्ट पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो इतना टाइम मत लगाओ, ब्रिंग टू द हॉस्पिटल। वहाँ पर वो सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। अगर ECG नॉर्मल है, ऑस्कल्टेट करेगा डॉक्टर, लंग्स इज ओके, सैचुरेशन इज ओके, BP इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो उसका जो अंडरलाइन कॉज है वो आपको बता दिया जाएगा कि भाई हार्ट का इशू है। बट आप ये सोच के बैठ जाओ कि हाँ भाई ये हार्ट का इशू नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें टाइम ना गंवाने से बेहतर ये है कि यू ब्रिंग टू हॉस्पिटल इमरजेंसी, ठीक है। बट इन दिस केस फर्स्ट एड, अगर आपको ऐसे लग रहा है ये सिंपली एंजाइटी इशू है, ठीक है, एज, हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर में हार्ट रेट क्या चल रहा है, सैचुरेशन क्या चल रहा है, ठीक है। टेक्निक सही नहीं है, आपकी पोजीशन सही नहीं है, आपके एल्बोज फ्लेक्स हैं और आप इफेक्टिव CPR नहीं दे रहे हो, तो देयर इज नो बेनिफिट, ठीक है। आपको पहले उसके राइट हैंड साइड में जाना है, ठीक है। आपका जो सरफेस होना चाहिए वो सरफेस बहुत ही फ्लैट होना चाहिए। अगर वो आपने जो आपके जो बेडरूम्स के जो वो होते हैं, बेड्स होते हैं, गद्दे होते हैं, वो स्प्रिंग्स वाले होते हैं, आप उस पर CPR दोगे कोई इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप जब CPR दे रहे हो तो वो फोम से नीचे भी जा रहा है, तो वो हम प्रॉपर जो कंप्रेशन देना चाहिए हार्ट को वो हम दे नहीं पा रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर व्हेन यू स्टार्ट CPR, मेक श्योर योर सरफेस इज फ्लैट एंड देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। आप ज़मीन पे ले लो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देन यू हैव टू सी द स्टर्नम, ओके, मिड, जो आपकी रिब जहाँ पर अटैच हो रही है, यहाँ पर आप हाथ रखोगे, योर पाम शुड बी ऑन योर दिस थिंग एंड अनदर आर्म हैंड इज ऑन, उसके ऊपर रहेगा और ये आप इसको लॉक करोगे, ठीक है। एल्बो आपके फ्लेक्स नहीं होंगे और आप ये देखोगे कि आपका जो पेशेंट है वो ज़मीन पर है, तब तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर बेड पे भी है और वो सरफेस फ्लैट है, ठीक है, तो भी उसकी हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ब्रिंग द पेशेंट टू द फ्लोर, ताकि वहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। आपका इफेक्टिव CPR शुरू हो जाए, ठीक है। द मोमेंट यू टैप, नो रिस्पॉन्स, यू हैव टू चेक द पल्स, देयर इज नो पल्स एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, जो हम सांस लेते हैं तो चेस्ट का राइज होता है वो भी नहीं है, देन यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट CPR, ओके। चेक योर एल्बोज हैज टू बी लॉक्ड स्ट्रेट, ओके, एंड योर फिंगर्स इंटरलॉकिंग होगी। यू हैव टू लीन फॉरवर्ड, ऐसे करके आप जो है ना CPR नहीं दे सकते हो। यू हैव टू लीन फॉरवर्ड स्ट्रेट एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the rate should be 100 to 120 per minute। अगर आप इसको इफेक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है, द रेट एंड द डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 1.5 इंच to 2 इंच आप उसको प्रेस कर रहे हो, उसके बाद उसको छोड़ रहे हैं। अगर आप छोड़ोगे भी नहीं तो उससे क्या होता है, रिकॉलिंग नहीं होगी, तो जो ब्लड को हार्ट के अंदर जाना चाहिए ताकि वो पंप कर सके, क्योंकि हार्ट इज अ पंपिंग मशीन ओनली ना। जैसे हमारे वहाँ टिल्लू पंप होते हैं, पानी को फोर्स से ऊपर भेजते हैं ना, तो हार्ट इज अ पंपिंग मशीन ओनली, और तो कुछ काम ही नहीं है उसका, इट्स अ पंप ओनली, ठीक है। तो अगर आप उसको रिकॉलिंग के लिए ऊपर नहीं, हाथ को वापस भेज नहीं रहे हो और उसको स्पेस नहीं दे रहे हो ताकि जो ब्लड नीचे से आ रहा है वो हार्ट के अंदर आए, उसके बाद फिर वो पंप हो, तो भी आपका इफेक्टिव CPR नहीं होगा, ठीक है। सो योर हैंड पोजीशन, योर बॉडी पोजीशन, योर palm position and the rate 1 2 3 4 5 6 7 8 like this 100 to 120 per minute के रेट से होगी, ठीक है। 30 चेस्ट कंप्रेशंस देने के बाद देन इफ यू आर अ सिंगल rescuer or a single person, you go and pinch his nose, tilt
open his mouth and at least for a second take a deep breath and then give a breath, and at the same time you must see chest rise हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर chest rise नहीं हो रहा है it means जो आप एयर दे रहे हैं उसको it's not effective। सो ये जो चीज़ें हैं वो कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा दे सकता है अगर थोड़ा सा भी उसको स्किल है, ठीक है, और वो पेशेंट को रिवाइव कर सकता है। दूसरा बंदा कॉल करके किसी भी इमरजेंसी हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुला सकता है। डू नॉट लीव द पेशेंट अनअटेंडेड और विदाउट CPR। यू कंटिन्यू CPR गिविंग ब्रेथ, कंटिन्यू CPR गिविंग ब्रेथ, ठीक है। ये मशीन तो आपके पास होती नहीं, बट हमारी सोसाइटी में हमने ये AED रखी हुई है जिसको आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ पैड्स अटैच करने हैं और वो मशीन आपको इंस्ट्रक्शन देगी कि आपको CPR, कंटिन्यू CPR करने के बाद एक टाइम के बाद वो आपको बोलेगी स्टॉप। वो जो आपका ECG का जो रिदम है उसको वो मशीन खुद ही एनालाइज करेगी, और अगर उसको ऐसा लगेगा कि बंदे को शॉक देना है तो वो खुद ही शॉक भी देगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो वो मशीन सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, अभी तो सोसाइटीज़ में भी वो मशीन आ गई है, क्योंकि आपने अगर वो मशीन CPR दे करके अगर उसकी रिक्वायरमेंट है आपने वो दे दिया तो पेशेंट के रिवाइव होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50 to 80% इन दैट केस, ठीक है। हाँ, 30 कंप्रेशन देना है, उसके बाद 2 ब्रेथ देना है, ठीक है। 30:2 इज द रेशो ऑफ CPR एंड रेस्क्यू ब्रेथ, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू रखना है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, इन केस अगर आप अकेले हो, आपने देखा कि कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया है, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि फर्स्ट इन्फॉर्म और एनीबडी शाउट फॉर हेल्प, ताकि आसपास कोई गार्ड वगैरह हो या कोई आदमी हो वो आपकी तरफ आ जाए, एंड देन यू गो एंड स्टार्ट CPR एंड असेस द पेशेंट, ठीक है। अभी तो फ़ोन आपके पास है जो स्मार्टफोन है, आप उसको आपका स्पीकर पे रख करके, कॉल करके स्पीकर पे रख करके बात कर सकते हो और आप CPR भी दे सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी इमरजेंसी नंबर आप अपने पास मोबाइल पे सेव रखो, किसी भी हॉस्पिटल का, किसी भी इमरजेंसी का, ठीक है, आप उसको डायल कर दो और यू कंटिन्यू CPR। उसको CPR छोड़ना नहीं है कि आप बोलो कि हाँ पेशेंट को मैं लेके जाता हूँ, CPR दे दिया, पेशेंट को लेके जाता हूँ। अब द मोमेंट यू स्टॉप CPR ना, चांसेस इज डिक्रीज, सो बेटर वेट फॉर द एम्बुलेंस टू कम एंड कंटिन्यू दैट CPR, ठीक है। वहीं पर सारी मशीन के साथ एम्बुलेंस आ जाएगी आपके पास और वो उस चीज़ को कंटिन्यू करेगी। हो सकता है उसको ट्यूब डाल करके उसको ऑक्सीजन का जो लेवल है वो और बढ़ा करके चांसेस ऑफ रिवाइवल इज बिकम मोर, मगर डू नॉट स्टॉप CPR, ठीक है। CPR कैसे करता है वो मुझे करके बताओ, आ जाओ। रिकवरी पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने CPR दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 CPR देने के बाद ही पेशेंट कभी कभी कॉन्शियस भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, आप लेट जाओ उधर, साफ है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बंदे को हम CPR दे रहे थे, आप आगे एक बार देख लो यहाँ पर कैसे रिकवरी पोजीशन में वो पेशेंट को रखा है। अब हमने देखा कि हमने CPR दिया, ऑक्सीजन दिया और ये पेशेंट को पल्स आ गई है, बट पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ठीक है। तो हम पेशेंट की जो रिकवरी पोजीशन होती है टिल द एम्बुलेंस कम फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट, आप उसको ऐसे रखोगे, टर्न करो, हाथ को ऐसा रखोगे, दिस इज योर रिकवरी पोजीशन। वो जो मैंने आपसे बोला था ना सीजर के बाद पेशेंट को कैसे टर्न करते हैं, तो दिस इज द पोजीशन कि अगर आप पेशेंट को उस पोजीशन में रख रहे हो, अगर सीजर भी है, फिट्स भी है, अनकॉन्शियस है, व्हाटएवर इज द रीजन, बट पल्स इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज द पोजीशन कि इन केस अगर कोई पेशेंट वॉमिट करता है तो वो पेशेंट का वॉमिट जो है ना वो अपने आप ग्रेविटी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, दिस इज द रिकवरी पोजीशन, ठीक है। आ जाओ, थैंक यू। चलो बताओ।
ये पेशेंट आप देख रहे थे बैठा हुआ था और ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स हो गया। सीन इज सेफ एंड यू आर अप्रोचिंग टू दैट पेशेंट। अब आप इसको अप्रोच करो। So we'll have to first turn toward the left. नहीं अरे And then pump. नहीं यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें सुनने में बड़ा आसान लगती है कि हाँ बड़ा आसान है, कुछ नहीं है यार। When you actually going to do that, आप कंफ्यूज जाते हो करना क्या। This is the example, ठीक है। And he was very focused कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। The only thing is when you approach, see the scene is safe, you have to go and tap. करो टैप कर दो, टैप, नो रिस्पॉन्स। देन व्हाट यू हैव टू डू, नहीं आपको पल्स चेक करना है। Pulse check your pulse. ठीक है, आपको पल्स कैसे चेक करना है, यहाँ पर आपका जो आपका ये जो है ना एडम्स एप्पल है ना, ये बीच में स्लाइड करके आपको यहाँ पर ये किया, यहाँ पर से आपने चेक किया। Check it. आप मिनिमम 10 सेकेंड्स तक पल्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली 2 सेकेंड्स इज इनफ। अगर आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड भी लग रहा है, डू नॉट मोर देन दैट। अगर आपको 10 सेकेंड्स तक पल्स नहीं मिल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बेटर टू स्टार्ट सीपीआर। डू नॉट वेट। पल्स है भी, सो इट इज़ मोर हार्मफुल इफ यू डिले सीपीआर। ओके, अगर आपको पल्स समझ में नहीं आ रहा है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू स्टार्ट सीपीआर। आपको पल्स दिख गया, समझ में आ गया कि दिस इज द पल्स, पल्स इज प्रेजेंट, डू नॉट सीपीआर। ओके, जस्ट सी वेदर द पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट। अगर ब्रीदिंग है, आपको ऐसा लग रहा है कि चेस्ट एक्सकर्शन है, चेस्ट मूवमेंट्स है, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, पल्स भी है, देन यू गो फॉर द रिकवरी पोजिशन, ठीक है, स्टेप वाइज। ओके, first you have to see the scene is safe, approach the patient, tap the patient, responding, not responding, see the pulse for at least 2 to 5 minutes, maximum 10 seconds. Not understand or not, if you are confused or not getting pulse, start CPR, ठीक है। अब CPR कैसे करें? पहली बात तो हाँ, पोजीशन क्या है, as close as you can, or close और क्लोज हाँ, ठीक है। चेक योर मिड, जो आपकी बोन होती है, वहाँ पर आपको ये हाथ रखना है, लेफ्ट हैंड, ठीक है, पाम रखना है, पाम रखना है, ठीक है। दूसरा हाथ को आपको इंटरलॉकिंग से क्लोज करना है, रखो। आपको जब हाथ रखा है ना आपने, तो हाथ को उठाना नहीं है, वहीं पर हाथ रखे रहो। एक हाथ रखो पहले, एक हाथ रखो, हाँ। अब दूसरा हाथ रखो, लॉक करो, एल्बो को लॉक करो, आगे फॉरवर्ड हो और आगे। अब झुको नहीं, आगे अपने आप को फॉरवर्ड यहाँ से करो, हाँ, ये ऐसे। एंड नाउ स्टार्ट डूइंग सीपीआर। डेप्थ इज नॉट गुड एंड द रेट इज नॉट गुड। You'll have to press more and fast. एल्बो आपकी स्ट्रेट नहीं है, ये दिस इज द पोजीशन, ठीक है। लीन फॉरवर्ड एंड 1 and 2 and 3 and 4, फास्ट और फास्ट, डेप्थ और भी है, और डेप्थ। ओके, आप जोर से वोकल होगे 1 and 2 and 3, ठीक है। जैसे आपके 30 कंप्रेशंस हो जाएंगे, देन व्हाट यू विल डू, क्या करोगे, उसको ब्रेथ भी तो देनी है, ठीक है। नोज को पिंच करो, ठीक है, चिन को लिफ्ट करो, ओपन करो, पुट योर माउथ, लॉक करो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फोर्सफुली एक्सेल एंड सी द चेस्ट इज राइजिंग और नॉट। दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ सीपीआर, ठीक है। और ये आपको कंटिन्यूशन में रखना है। आप यूजुअली क्या होता है कि 2 साइकिल्स के बाद जो है ना बंदा थक जाता है, ठीक है। सो बाय द टाइम आपने शाउट किया, कोई दूसरा बंदा आ गया हेल्प करने के लिए, आपने उसको बोला कि आप सीपीआर करो, और एक आदमी ब्रेथ जैसे वो 30 कंप्लीट करेगा, वो आपको ब्रेथ देगा पेशेंट को, ठीक है। और ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी टिल द एडवांस लाइफ सपोर्ट और एडवांस हेल्प अराइव्स। ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी।
ठीक है, और किसी को ट्राई